व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 6 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले के सभी एपिसोड्स एंड सीजन्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं एंड अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ सम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे रूबी का फ्यूनरल चल रहा है, बिकॉज एज यू नो लास्ट एपिसोड में हमें पता चला था कि रूबी मर चुकी है। अब यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं एंड टॉमी भी अंदर से बुरी तरह टूट गया होता है। वो आर्थर से कहता है कि तुम जाके मेरे लिए स्पीच दो, लेकिन आर्थर से तो खुद ही की हालत नहीं संभल रही, इसीलिए टॉमी को खुद ही स्पीच देनी पड़ती है एंड वो बोलता है कि ये जगह रूबी की फेवरेट जगह थी एंड इसीलिए हम रूबी का फ्यूनरल यहीं पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि टॉमी कितना ज्यादा पछतावे में है एंड जब वो रूबी को जलाने के लिए जाता है तो लिजी उसे रोक लेती है एंड कहती है कि मैं एक बार रूबी को वापस देखना चाहती हूँ। इसके बाद टॉमी लिजी को रूबी के पास लेके जाता है एंड साथ ही वो लिजी से कहता है कि रूबी की मौत का बदला मैं लेके रहूंगा। इससे लिजी को पता चल जाता है कि इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। अब टॉमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में निकल जाता है फॉरेस्ट की तरफ एंड यहाँ पे जिस लेडी ने रूबी को कर्ज दिया था वो उसे मार देता है एंड साथ ही और भी कई लोगों को मार देता है। इसके बाद वो एक पेड़ के पास जाके रोने लगता है एंड शायद हम इस पूरी सीरीज में पहली बार टॉमी को रोते हुए देखते हैं। इसके बाद टॉमी वापस जाने लगता है एंड तभी यहाँ पे आ जाती है लिजी। अब आप लोग सोचेंगे कि लिजी का यहाँ पे क्या काम है, तो जैसा लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि लिजी ने ही टॉमी को इस लेडी के बारे में बताया था और बदले में टॉमी से गोल्ड मांगा था, तो टॉमी उसे गोल्ड दे देता है एंड यहाँ से जाने के लिए कहता है। बट लिजी टॉमी को बताती है कि जब वो फ्रांस में था तब वो एक लेडी के साथ रिलेशनशिप में था एंड वो उसके साथ फिजिकल हो गया था, इसीलिए उस लेडी के पेट में टॉमी का बेबी आ गया था। लेकिन टॉमी इस बात से पूरी तरीके से अनजान था। फिर लिजी टॉमी को वो लड़का दिखाती है एंड कहती है कि अब इसकी मॉम की डेथ हो चुकी है और ये लड़का चोर बन चुका है, लेकिन इसका ड्रीम है तुम्हारे जैसी लाइफ जीना। वो टॉमी से कहती है कि तुमने भले ही एक बेटी खो दी है, लेकिन भगवान ने उसके बदले में तुम्हें ये बेटा दिया है। और टॉमी सबसे बहुत ही ज्यादा थक चुका था, इसीलिए वो कहता है कि मुझे बेटा नहीं चाहिए एंड वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद टॉमी अपने घर पे जाता है और यहाँ पे उसका वेट कर रही थी लिजी। वो टॉमी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है एंड कहती है कि मुझे पता है कि तुम फॉरेस्ट गए थे उस लेडी को मारने के लिए। एक्चुअली लिजी को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है कि टॉमी लोगों को मारता जा रहा है। वेल देखा जाए तो टॉमी ने अपनी बेटी की मौत का बदला तो ले लिया था, लेकिन यहाँ पे लिजी उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। इसके बाद टॉमी जाता है अपने ब्रदर आर्थर के पास एंड यहाँ पे वो देखता है कि हमेशा की तरह आर्थर नशे में धुत है। हाल ही में आर्थर ने नशा करना छोड़ा था, लेकिन जब से रूबी की डेथ हुई है आर्थर बस पीता जा रहा है। यहाँ पे वो वेट कर रहा था एक और ग्लास के भरने का। अब टॉमी आर्थर के पास बैठ जाता है और उससे कुछ बातें करने लगता है। वो आर्थर से कहता है कि याद है जब हम छोटे थे तो कैसे मैंने तुम्हें मारा था। आर्थर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने तुम्हें मारा था और तुम बहुत दिन तक रोए थे। इस पे टॉमी कहता है कि तुम्हें याद नहीं है, मैंने तुम्हें मारा था। फिर टॉमी उससे कहता है कि तुम मुझसे जानबूझ के हारा करते थे एंड हमेशा तुम मेरे सामने एक ढाल बन के खड़े रहे, तुमने किसी को भी मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं दिया। जी हाँ गाइस, यहाँ पे इन भाइयों के बीच में बहुत ही प्यारी बातें हो रही थी एंड यहाँ पे टॉमी फाइनली 4 साल बाद वाइन को टेस्ट करता है। वो आर्थर से कहता है कि तुम ये सब कुछ छोड़ो और मेरे साथ चलो। एक्चुअली टॉमी के पास आर्थर के लिए कुछ काम है एंड इसके बाद उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। वो अलग बात है कि हर सीजन में यही सुनने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी के घर पे मोजली, डायना, जैक नेल्सन और आईआरए की कैप्टन आ जाते हैं। वेल यहाँ पे वही मीटिंग कंटिन्यू होने वाली है जो कि एडा ने बीच में छोड़ दी थी। यहाँ पे जैक नेल्सन आईआरए की कैप्टन को कहता है गाना गाने के लिए, लेकिन वो गाना नहीं गा रही थी क्योंकि रिसेंटली रूबी की मौत हुई है एंड ये लोग उससे गाना गवा रहे हैं। लेकिन थोड़ा फोर्स करने के बाद वो गाना गाने लग जाती है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं एडा को जो कि अपने बेटे के साथ बैठी होती है एंड तभी एक पत्थर उसके पास आता है जिसके ऊपर लिखा था नो ब्लैक। ऐसा इसलिए बिकॉज एज यू नो उसका रिलेशन था एक ब्लैक के साथ एंड यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट्स के बीच में काफी घमासान युद्ध चल रहा है। लेकिन एडा टॉमी से कम है क्या, वो नीचे जाती है और उन सभी को ठीक कर देती है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं आर्थर को जो कि उसी शॉप में जाता है, लेकिन वो शॉप वाले उसे ओपीएम नहीं दे रहे थे तो वो उनसे झगड़ा करके ओपीएम ले लेता है एंड फिर रोड पे ही खड़े होकर नशे करने लगता है। मतलब आर्थर नहीं सुधरने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी फाइनली मीटिंग के लिए नीचे आ जाता है एंड यहाँ पे उनके बीच डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली कहते हैं कि प्रेसिडेंट के साथ उसके अच्छे रिलेशन है, इसीलिए मीटिंग में जो कुछ भी डिस्कस होगा वो प्रेसिडेंट को बताने वाला है एंड इससे टॉमी को कोई दिक्कत नहीं है। वहीं आईआरए की कैप्टन बताती है कि उसके जर्मन गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन है एंड वो उनके साथ वेपन सप्लाई कर सकती है। इसमें जैक नेल्सन का कहना था कि वो उसे वेपन सप्लाई करे और उसके बदले में वो उन्हें बॉस्टन के अंदर एंट्री दे देगा, जिससे कि वो लोग ड्रग सप्लाई कर पाएंगे। और फाइनली सब कुछ डिस्कस होने के बाद मोस्टली टॉमी से कहता है कि तुम एक सोशलिस्ट हो एंड हम सभी नाजी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो हम तुम पे कैसे बिलीव करें कि तुम हमें धोखा नहीं दोगे। इस पे टॉमी खड़ा होता है और नाजी सल्यूट करता है, जिसके बाद उन सभी को उस पर भरोसा हो जाता है। लेकिन मीटिंग के दौरान टॉमी रूबी की चेयर को देखता जा रहा था। जी हाँ गाइस, उसे रूबी की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। इसके बाद टॉमी बाहर जाता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए फायरिंग करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि टॉमी चर्चिल को लेटर लिख रहा था और जब लिजी यहाँ पे आती है तो वो देखती है कि उसने रूबी की चेयर को जला दिया। लिजी समझ जाती है कि टॉमी को उसकी बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी और इसीलिए उसने ये स्टेप उठाया। वो टॉमी को सपोर्ट दिखाती है एंड टॉमी उससे कहता है कि बस ये लास्ट काम और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली लिजी को उसकी बातों पे कोई भरोसा
भरोसा नहीं है, क्योंकि वो हर बार ऐसा ही कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी पार्लियामेंट ऑफिस में जाता है और यहाँ पे उसे किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है मोज़ली और जीना के अफेयर के बारे में। टॉमी तुरंत जीना के घर पे पहुंचता है और यहाँ पे वो मोज़ली को जाता हुआ देख लेता है। अब टॉमी जीना के पास जाता है और जीना उससे कहती है कि तुम्हें ये एड्रेस कैसे मिला। टॉमी कहता है कि मुझे सारी खबरें मिल जाती है। तो अब टॉमी को पता चल गया था जीना और मोज़ली के अफेयर के बारे में। यहाँ पे जीना उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो माइकल को इसके बारे में ना बताए। टॉमी कहता है कि ठीक है, मैं माइकल को नहीं बताऊंगा, बट इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो बताता है कि मोज़ली जर्मनी जाने वाला है गवर्नमेंट के साथ फ्यूचर पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए, एंड वो ये बात जानता है कि जीना भी उसके साथ जाएगी। तो टॉमी चाहता है कि वहाँ पे जो कोई भी बात हो जीना उसे बता दे, और वो कहता है कि मैं लोगों का दिमाग पढ़ने में बहुत ही ज्यादा माहिर हूँ, एंड अगर तुम झूठ बोलोगी तो डेफिनेटली मुझे पता चल जाएगा। अब ना चाहते हुए भी जीना को उसकी बात माननी पड़ती है एंड टॉमी यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी के पास एक लेटर आया होता है जो कि भेजा था डॉक्टर हेल्फोर्ड ने। उसमें लिखा था कि उसे ट्यूबरक्लूमा हो चुका है एंड वो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर को बुला लेता है एंड उसे सारी डिस्कशन करने लगता है। डॉक्टर कहता है कि जब हमने तुम्हारा टेस्ट किया था तो उस टाइम पे तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स नहीं आई थी, लेकिन फाइनली हमें पता चल गया है कि तुम्हें ट्यूबरक्लूमा है जो कि बहुत जल्द तुम्हारी जान ले लेगा। लेकिन टॉमी उससे बस इतना पूछता है कि मेरे पास कितना टाइम बाकी है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, फिर भी टॉमी उससे नंबर मांगता है कि मेरे पास कितना टाइम है। तब यहाँ पे लिजी आ जाती है और टॉमी ऐसे रिएक्ट करने लगता है कि यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। टॉमी उसे कहता है कि मेरे पास कितना टाइम है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पास 18 मंथ्स है। फिर टॉमी उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और लिजी उससे पूछती है कि आखिर वो डॉक्टर किस बारे में बात कर रहा था। टॉमी कहता है कि वो रूबी के बिल की बात कर रहा था जो कि मुझे पे करना है। जी हाँ, टॉमी किसी को भी पता नहीं चलने देना चाहता कि उसे ट्यूबरक्लूमा है, क्योंकि अगर इस बारे में सबको पता चल गया तो डेफिनेटली सब लोग टॉमी को कमजोर समझने लग जाएंगे। तो फाइनली दिस एपिसोड एंड्स हियर। जल्दी मिलते हैं आपसे एपिसोड नंबर 5 में, एंड इफ यू एंजॉय दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.